अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ ठीक ठाक होंगी, खैर वाफियत से होंगी। तो शहज़ादियों, आपकी प्यारी सी बहन आपके लिए एक प्यारा सा छोटा सा मुन्नू सा व्लॉग लेकर आ चुकी है। तो आज का व्लॉग जो है ना शहज़ादियों, इसमें हम करेंगे ढेर सारे काम। तो शहज़ादियों, इतने काम और नन्ही सी जान, तो क्या क्या काम करें और क्या ना करें। तो चलिए जी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के बाबर का नाम से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर शहज़ादियों, मैंने जो है ना वो ब्रेकफ़ास्ट कर लिया था। मम्मा ने आज मुझे नाश्ता बना के दिया था। तबीयत मेरी इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, और दूसरा ये है कि हेल्पर जो है ना ऊपर से काम करके आ गई थी क्लीनिंग, और मेरे बच्चे जो है ना अभी सो रहे थे, और जो है ना फिर बाद में उठे तो मम्मा ने ना नाश्ता बना के भेज दिया। फिर मैंने नाश्ता किया, उसके बाद जो है ना हेल्पर को मैंने कहा बाजी आप इस तरीके से करें कि ड्राइंग रूम के झाड़ू लगाएं और वॉशरूम धोएं। तो मैं जल्दी से ये सारे कवर डालती हूँ और ना अच्छे से डस्टिंग कर लेती हूँ। तो शहज़ादियों पे मैंने डस्टिंग करनी स्टार्ट कर दी, साथ ही साथ जो है ना कवर मैंने इसके चढ़ाए। तो शहज़ादियों, साथ साथ जो है ना आज हम एक प्यारे इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। अच्छा, बहुत सी औरतें जो होती है ना, मतलब अक्लमंद जो औरतें होती हैं, अच्छी औरतें होती हैं, अपने हस्बैंड के साथ बड़े अच्छे तरीके के साथ जो है ना बात करती हैं, एक तमीज़ के दायरे में रह के बात करती हैं, अच्छी गुफ्तगू करती हैं, अपने हस्बैंड की हर चीज़ का ख्याल रखती हैं। इवन दो उसके उनके खाने पीने, कपड़े, जूते, हर चीज़ का परफेक्ट तरीके के साथ जो है ना वो ख्याल रखती हैं। तो शहज़ादियों, अच्छी औरतें तो वही होती हैं ना जो अपने हस्बैंड का ख्याल रखें। और जो है ना बेचारी स्टूपिड औरतें जो होती हैं ना, बेवकूफ़ लगा लें या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिनको कहते हैं ना कि बड़ी अपने आप को होशियार चालाक समझती है, हस्बैंड से बदतमीज़ी करना, उन पे रोब डाल के रखना और दूसरों के सामने में उनको इंसल्ट कर देना, बेइज्जत कर देना। ट्रस्ट मी कि वो औरतें जो है ना, इस वीडियो को मस्त सुनिएगा, क्योंकि ये है कि वो अपने आप को कहती हैं कि हम दूसरों के ऊपर जो है ना गुस्सा, दूसरों के सामने अपने हस्बैंड पे गुस्सा करके, उनको बेइज्जत करके अपने आप को बड़ा ही अच्छा जो है ना प्रेजेंट कर रही हैं। शहज़ादियों, वो कभी भी आप दूसरे जो है ना लोग आपसे इम्प्रेस नहीं होंगे और ये नहीं कहेंगे कि देखो जी अपने हस्बैंड को कैसे रो में रखा है, बल्कि शहज़ादियों हमेशा वो ये कहेंगे कि कितनी बदतमीज़ और बेवकूफ़ किस्म की और जो है ना बेअक्ल औरत है, इसको ज़रा मैनर्स नहीं है कि अपने हस्बैंड के साथ कैसे बात करनी। मैंने बहुत सी औरतें अपनी लाइफ में देखी हैं जो हस्बैंड्स के ऊपर रोब डालती हैं और जो है ना बिल्कुल दूसरों को ऐसे ट्रीट करवाती हैं, दिखाती हैं कि जी हम अपने हस्बैंड के ऊपर बड़ा हमने रोब डाल के रखा हुआ है, बड़ा वो हमारी हर बात सुनते हैं। तो शहज़ादियों, ये कभी भी औरत की इज्जत में नहीं आता, बल्कि ये औरत की इंसल्ट होती है इन चीज़ों से। याद रखिएगा, हस्बैंड जो होते हैं, शौहर होते हैं, सर का ताज होते हैं, उनको सर पे ही वो जो ताज होते हैं वो सर पे ही अच्छे लगते हैं। तो हमेशा अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करें, केयर करें। देखिए सारा दिन वो काम करते हैं, जाते हैं, हमें घर में हर चीज़ मैसर होती है। वो किस लिए वो मेहनत करते हैं तो हमें हर चीज़ मिलती है। अगर वो स्ट्रगल ना करें, मेहनत ना करें, घर बैठे रहें, तो कहाँ हम हर चीज़ जो है ना वो परचेज़ कर पाएँगे। अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे जूते, हर जगह पे जाना आना खर्चे, तो कैसे हम जो है ना उनको करेंगे। ये हमारे जो है ना सरताज ही होते हैं, शौहर ही होते हैं जो हर चीज़ को पूरा करते हैं। तो शहज़ादियों, कभी भी अपने शौहर को जो है ना पाँव का जूता ना समझो, बल्कि उनको, जो हमारे अल्लाह पाक ने हमें कह दिया है कि शौहर जो है ना सर का ताज है, तो शौहरों की इज़्ज़त करनी चाहिए। शहज़ादियों, शौहर जो होते हैं ना, कभी भी उनको डिग्रेड ना करें, उनको बेइज्जत ना करें, उनकी इंसल्ट ना करें, बल्कि उनको उनको इज़्ज़त दें, रिस्पेक्ट दें। ट्रस्ट मी कि आप उनको इज़्ज़त देंगी, रिस्पेक्ट देंगी ना, तो वो भी आपसे बहुत मोहब्बत करेंगे, आपका एहसास करेंगे। हर चीज़ में जो है ना उनको, कोई अगर आपके बारे में कोई बात भी करेगा ना, तो वो उनको जो है ना पलट के जवाब देंगे। ख़बरदार, मेरी बीवी के बारे में किसी ने बात की, अगर आप खुद उनकी रिस्पेक्ट करेंगी, अगर आप खुद ही हस्बैंड की रिस्पेक्ट नहीं करेंगी, तो दूसरा आपकी इंसल्ट करेगा तो वो कहेंगे अच्छा हुआ, हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती, मुझे बातें सुनाती, अच्छा हुआ इसकी इंसल्ट हुई। तो शहज़ादियों, ये रिश्ता कभी भी मियाँ बीवी का अच्छा नहीं चलता ज़्यादा देर, जब तक औरत अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट ना करे, मर्द अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट ना करे। सो प्लीज़ जो है ना वो रिस्पेक्ट करें अपने हस्बैंड की। हस्बैंड जो होते हैं ना, और जो होते हैं ना हस्बैंड, उनको भी चाहिए कि अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करें। और यही राज होते हैं जो बेवकूफ़ औरत नहीं जानती कि हमने जो है ना अपने हस्बैंड को कैसे डील करना है। वो बेवकूफ़ियों में हर चीज़ कर गुजरती है, अपने हस्बैंड का ख्याल नहीं रखती, उनकी किसी चीज़ के बारे में ख्याल नहीं रखती। शहज़ादियों, शहज़ादों का तो ख्याल रखना चाहिए, तो आप भी अपने हस्बैंड का ज़रूर ख्याल किया करें, कपड़े आयरन करके दिया करें, टाइम पे खाना दिया करें, और जो है ना उनकी हर चीज़ का ख्याल रखा करें। खाने पीने का, जो चीज़ें उनको नहीं पसंद वो कभी भी नहीं बनानी चाहिए। जो, अगर वो किसी जगह पे जाना पसंद नहीं करते तो आप उनको इंसिस्ट ना करें, अगर वो आपका भी जाना पसंद नहीं करते तो आप उनको इंसिस्ट ना करें और ख़ुद भी ना जाएं। और ये है कि हस्बैंड जो होते हैं ना, अब औरतें कहती हैं जी हमें
फ़ैशन नहीं करने देते, हमें ये नहीं करने देते, वो नहीं। शहज़ादियों हस्बैंड जो होते हैं वो कहते हैं कि देखिए कुरान पाक है ना, हम उसको गुलाफ में लपेट के रखते हैं, बहुत ही मुक़द्दस किताब है। मैं कहती हूँ हम मुसलमानों के लिए तो कुरान पाक से बढ़कर कोई चीज़ ही नहीं है। तो अल्लाह पाक ने औरत का भी बहुत सा मुकाम बनाया है। औरत को जो है ना वो पर्दे में रहना चाहिए, और जो जैसे हम सोने को और जो है ना चांदी हीरे मोती इस तरीके की नायाब चीज़ों को हम जो है ना कपड़ों में लपेट लपेट के रखते हैं कि ये चीज़ें कहीं गिर ना जाए, ख़राबी में ना जाए, कोई देख ना ले, चुरा ना ले। तो औरत भी इसी तरह होती है। शहज़ादियों औरत को भी जो है ना वो पर्दे में रहना चाहिए कि जो है ना पर्दे का भी बहुत ज़्यादा हुक्म है। तो शहज़ादियों ये सारी चीज़ें अगर हम अपनी लाइफ में ले आए ना, हमारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाए, हमारी ज़िंदगी में ना जो आसानियाँ ही आसानियाँ हो जाए। तो शहज़ादियों यहाँ पर साथ ही साथ जो है ना मैं काम काज भी कर रही थी, क्लीनिंग में करवा के आ गई थी, और बाहर जो है ना हसन ना लेट गए थे फ़र्श के ऊपर। मैंने कहा पता नहीं मेरे बेटे को क्या हो गया। जब गई हूँ तो उसके दादा जान कहते ये ऐसे ही जो है ना वो लेटा हुआ है हसनैन ना। मैंने कहा पता नहीं मेरे बेटे को क्या हो गया। तो फिर ना मैंने ना उठ के खेलना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे शहज़ादियों पे बनाने थे आज चने, ब्लैक चने मम्मा ने भिगोए थे। तो मैंने कहा चलो जी चने बनाते हैं। और यहाँ पर फिर मैंने मसाला सारा जो है ना अदरक टमाटर लहसुन प्याज सब कुछ ब्लेंड करके जो है ना वो मैंने डाल दिया चनों के अंदर। जब इस तरीके से चने बनाते हैं ना तो मुंह में वो मसाले नहीं आते साबुत बिल्कुल भी, और इतनी प्यारी जो है ना ग्रेवी टाइप शोरबा बड़ा थिक थिक सा बन जाता है, जो कि शहज़ादियों टेस्ट में भी इतना अच्छा लगता है, इतना मज़े का लगता है ना। तो सालन मैंने चढ़ा दिया तो चूल्हे के ऊपर। साथ ही साथ मैंने कहा चलो जल्दी से अपने प्यारे प्यारे मुन्नू मुन्नू बच्चों के लिए मैं ना खाना बना लूँ। मेरे बच्चों को ना आलू वाले चावल बहुत पसंद है, शौक से खा लेते हैं। फिर मेरी कोशिश होती है मैं अपने बच्चों के लिए वही चीज़ बनाऊँ जो मेरे बच्चे ना शौक से खाते हैं। अच्छा मैंने ना लास्ट टाइम ना थोड़े दिन पहले ना केक की रेसिपी अपलोड की थी, और रेसिपी तो नहीं, छोटे छोटे क्लिप्स ही मैंने अपलोड किए थे। बहुत से लोग मुझे कह रहे थे कि इसकी ना हमें रेसिपी दें रेसिपी दें। तो फिर मैंने डिसाइड किया चलो उनको ना रेसिपी दूँगी, और कल इंशाल्लाह मैं बच्चों के लिए ना केक बनाऊँगी और आपके साथ रेसिपी जो है ना वो ज़रूर शेयर करूँगी। तो फिर आप ना उस रेसिपी को फॉलो करके ना केक बना लीजिएगा, आपका भी केक बहुत प्यारा बनेगा। आप एक मतलब बनाएंगे ना, ट्रस्ट में आपने कहना हम बार 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 इसी केक को ट्राई करें और घर में ही बनाएं, और बाहर से तो बिल्कुल भी ना लेकर आएँ। इतना आपको वो जो है ना वो अच्छा लगेगा। और यहाँ पर ना कपड़े धोने वाले थे, तो मैं इतने भी काम कर रही थी साथ साथ ना, और मैं ना कहा चलो जो मशीन के अंदर डालने वाले हैं वो धो लेती हूँ, बाकी कपड़े जो है ना फिर धो लूँगी, कल धो लूँगी। काम कर करके ना बंदा थक जाता है, ट्रस्ट मी कि सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के उतर उतर के ना मैं ज़्यादा थक जाती हूँ। सीढ़ियाँ सारा दिन पता नहीं मेरे कितने को चक्कर लगते हैं, इतने ज़्यादा चक्कर लगते हैं ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। शाम के टाइम जी बच्चों का खाना लेने जा रही हूँ, बच्चों का खाना बनाने जा रही हूँ, बच्चों को जो है ना फीडर लेने जा रही हूँ, दूध लेने जा रही हूँ, मतलब कि इतने काम होते हैं ना। तो फिर जी शहज़ादियों में आ गई थी किचन में, और यहाँ पर माशाल्लाह से ना चावलों को मैंने दम लगा दिया था, और जो है ना चने भी हो गए थे माशाल्लाह से। मैंने इतने टाइम से शहज़ादियों प्रेशर खोला, नहीं तो आज मेरा सालन जो है ना नीचे लग जाना था। प्रेशर खोला, मैंने कहा अल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा सालन नीचे लगने से बच गया। पानी बिल्कुल ही शहज़ादियों ड्राई हो गया था। फिर मैंने इसके अंदर डाला ऑयल, तो आज ना मैंने ऑयल बहुत थोड़ा डाला, क्योंकि जब भी शोरबे वाला सालन बनाते हैं जब बन जाता है ना फिर उसके ऊपर से उतार उतार के सबने सालन खाना होता है। तो मैंने कहा आज मैंने कम ही डालना, ज़्यादा मैंने ऑयल डालना ही नहीं है। तो इससे ज़्यादा फिर मैंने इसके अंदर डाला ज़ीरा, ज़ीरे के साथ इतनी प्यारी खुशबू आती है, इतना मज़े मज़े का सालन बनता है ना शहज़ादियों के, बड़े कमाल का बनता है, खुशबू बहुत ज़्यादा प्यारी आती है। फिर शहज़ादियों जब भी आप भी चने बनाए ना अच्छे तरीके के साथ आपने इसकी बुनाई करनी है, बुनाई कर करके आपने इसको बनाना है। तो जी पानी मैंने डाल दिया था माशाल्लाह से, यहाँ पर सालन हमारा कुक हो गया। अब यहाँ पर इसके अंदर हम डालेंगे हरा धनिया, जो शोरबे वाली सालन का जान होता है। हरे धनिया के बगैर शहज़ादियों सालन जो है ना अधूरा होता है, स्पेशली शोरबे वाला सालन जो है ना उसमें तो धनिया मस्त जानते हैं जो है ना ऐड होता है, ग्रीन ग्रीन सा ऊपर आता है तो इतना प्यारा लगता है। थोड़ा सा मैंने गर्म मसाला डाला, गर्म मसाले के साथ ना बड़ी प्यारी जो है ना एक टेस्ट आ जाता है, खुशबू आ जाती है। और यहाँ पर शहज़ादियों फिर हमने जो है ना इसमें डाल दिया हरा धनिया, और जी यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह से यम्मी सा सालन बनकर हो चुका था तैयार। तो फिर ना मैंने बच्चों को जो है ना वो चावल बनाए थे, फिर मैं बच्चों के लिए जो है ना वो चावल नीचे लेकर गई। बच्चों को मैंने हसन को मैंने किचन में बिठा के खिला दिए थे, और हसनैन को फिर मैं नीचे ले गई, उनको चावल खिलाए। फिर थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, अपनी वीडियो शीट एडिट की। यहाँ पर जो है ना काफ़ी 2 घंटे गुजर गए थे। मैंने कहा चलो अब अपने मुन्नू मुन्नू बच्चों को जो है ना वो फीडर बना के देती हूँ। हसनैन मुझे बार बार आके कह रहे थे, हसनैन बार बार आके कहते मम्मा बुब्बू बुब्बू बुब्बू, तो मैंने कहा चलो अपने मुन्नू मुन्नू बच्चों को फीडर बना के देती हूँ। तो फिर जी शहज़ादियों मैंने इनको फीडर बना के दिए, और जो है ना मैं शहज़ादे साहब का भी वेट करती हूँ, शहज़ादे साहब को कॉल की, शहज़ादे आए नहीं अभी तक।
तो कहते मेरी ना रोटी बना दो, मैं ना आ रहा हूँ। फिर मैंने जल्दी जल्दी शहज़ादी की रोटी बनाई, साथ सालन गर्म किया और फिर जो है ना शहज़ादी साहब को जो है ना वो आ गए थे। मैंने कहा आप फ्रेश हो, हाथ मुँह धोए, मैं आपके लिए ना खाना लेकर आती हूँ। फिर शहज़ादियों मैंने शहज़ादे साहब को खाना दिया, ख़ुद भी रोटी खाई और शाम की जो है ना खाना खाया। और बाद में मैंने बच्चों को रात में जो है ना फ्राइज़ बना दिए थे और शहज़ादे साहब को मैंने स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक बना के दिया। फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी देर मम्मा के पास बैठी। मम्मा के पास बैठने के बाद फिर जो है ना रात हो गई। फिर हसनैन को सुलाया, हसनैन को सुलाने के बाद थोड़ी देर जो है ना मोबाइल यूज़ किया। मोबाइल यूज़ करने के बाद जो है ना फिर मैं भी खुद भी सो गई थी। तो जी यहाँ पर शहज़ादियों मेरे प्यारे से छोटू से मुन्नू से व्लॉग का होता है एंड। अगर आज का मेरा प्यारा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को करते हैं लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।